नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों का एस्टेट पास हो गया है उनको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका किसी भी कारणवश नहीं हुआ है वो अपने आगे की पथ की ओर अग्रसर हों और अपनी दोबारा से तैयारी शुरू करें। जहाँ जो कमी रह गई थी वो ये तो आपको भी पता है कि क्या कमी रही होगी, लेकिन कभी भी ऐसे हार नहीं मानते। अगर ऐसे हार जाते हैं तो दोबारा खुद को तैयार करो और अपनी दोबारा से तैयारी शुरू करो। ऐसा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है जो इंसान अपनी मेहनत से हासिल ना कर सके। अगर मनुष्य मेहनत करता रहेगा तो एक दिन वो परिणाम उसके सामने झुक जाता है। वो हर एक चीज़ उसको मिल सकती है अगर वो सच्ची लगन से अपने कार्य की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, तो मैं ये जो नया सेशन, नई सीरीज़ मैंने शुरू करी है, ये एसटेट के विद्यार्थियों के लिए और सीटेट के विद्यार्थियों के लिए। जैसे किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम होता है, टेट का एग्ज़ाम जैसे, तो ये उनको समर्पित है, संस्कृत का एग्ज़ाम के लिए। तो आज मेरी ये फर्स्ट क्लास है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप संस्कृत विषय की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें कम्युनिटी में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया है, तो आप उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही भी मैं जो भी मतलब एस्टेट से रिलेटेड मैं आपको जो भी तैयारी करवाऊंगी वो सारी मूल पुस्तकों से ही आपको तैयारी करवाऊंगी संस्कृत विषय की। तो आशा करती हूँ, तो फर्स्ट है मेरी क्लास ये, एज ए डेमो क्लास इसको बोल सकते हो आप। हाँ, ये है कि मैं सारी मूल पुस्तकों से ही करवाऊंगी क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम भी ठीक लेवल का आता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लापरवाही हम करेंगे और एग्ज़ाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। हाँ, मेहनत हमें करनी है, लेकिन मैं सारा ही डेटा आपको दूंगी, खुद करवाऊंगी मैं। नोट्स आप खुद बनाओगे और ये ध्यान से करोगे। जो भी आपको हेल्प चाहिएगी मैं वो आपकी हेल्प हर उसमें करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मैं हर एक क्लास एस्टेट के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं हर एक टॉपिक आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप ये क्लास ध्यान से करेंगे। तो फर्स्ट मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी आज मैं शुरू करवा रही हूँ आपको, क्योंकि संज्ञा प्रकरण एस्टेट के एग्ज़ाम में आता है और उसी के हिसाब से मैंने जैसा कि मैंने आपको कहा कि मूल पुस्तक से मैं आपको तैयारी करवाऊंगी, तो उसी के आधार पर मैं ये बुक लेकर आई हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले क्या है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? श्रीमद श्रीमद विद्वद्वर वरदराज आचार्य विरचिता लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, किन के द्वारा विरचित है? एक क्वेश्चन तो ये भी आ जाता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा विरचित? वरदराज आचार्य के द्वारा। ठीक है, जैसे वरदराज आचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी को जब शुरू किया था तो उससे पहले उन्होंने मंगलाचरण किया था। कभी कभी एग्जाम में ये मंगलाचरण भी पूछ लिया जाता, सिर्फ इतना देते हैं नत्वा देवी सरस्वती, ये 3 अक्षर दे दिए ऊपर से, और ऊपर से ये पूछ लिया कि ये किस ग्रंथ का मंगलाचरण है, और नीचे सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और अष्टाध्यायी और कुछ भी स्वपनवासवदत्तम, ये 3-4 मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे दिए और उसके बाद पूछ लिया कि ये किसका मंगलाचरण है, तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी के ही टिक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वरदराज आचार्य जी ने सरस्वती देवी को नमस्कार किया है। नत्वा सरस्वती देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्य अहम, यहाँ पे संधि हुई है, करोमी अहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो यहाँ पे वरदराज आचार्य जी कहते हैं कि मैं शुद्ध रूप वाली, शुद्धाम शुद्ध रूप वाली, गुण्याम प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वतीम देवीम देवी सरस्वती को नमस्कार करके, ठीक है, देवी सरस्वती को नमस्कार करके पाणिनि जी के पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र में सरलता से प्रवेश के लिए, पाणिनीय प्रवेशाय, व्याकरण शास्त्र किसका है? पाणिनि जी का। ठीक है, व्याकरण शास्त्र किसका है?
पाणिनि जी का। तो उनके व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने के लिए तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करते हैं। क्या करते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करते हैं। एक बार मैं सारे की हिंदी बता देती हूँ। ये हिंदी आपके एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन जैसे कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी हमने शुरू की है तो उसके हिसाब से मैं मंगलाचरण की आपको हिंदी वैसे बता देती हूँ एक बार। मैं शुद्ध रूप वाली प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र में सरलता से प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ, ऐसा वरदराज आचार्य जी सरस्वती देवी को नमस्कार करते हुए कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण कैसा है, तो मंगलाचरण होगा, यहाँ पे नत्वा नमस्कार किया गया है तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण हमारा हो जाएगा। ठीक है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि मंगलाचरण, इसमें बोला कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण, तो मंगलाचरण कैसा होता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, ठीक है, जिस नमस्कारात्मक मंगलाचरण कौन सा होता है, जिसमें अपने अपने आराध्य देव की स्तुति, प्रार्थना या वंदना आदि करी जाती है। जैसे कोई भी ग्रंथ शुरू किया जाता है, और जैसे आप लघु सिद्धांत कौमुदी की बात देख का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी शुरू की गई है, तो इन वरदराज आचार्य जी ने सबसे पहले सरस्वती देवी जी को नमस्कार किया है। तो नमस्कार किया है तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है आपका। आराधना किसकी की है उन्होंने, सरस्वती देवी जी की, ठीक है, उनको ही इन्होंने वंदन किया है। तो मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, एक तो नमस्कारात्मक, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा होता है आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, ठीक है। आशीर्वादात्मक कैसा होता है, जिसमें किसी प्रिय व्यक्ति या ग्रंथ के अध्येताओं की मंगल कामना की गई हो, ठीक है, जिसमें किसी प्रिय व्यक्ति या ग्रंथ के अध्येताओं की मंगल कामना की गई हो। और थर्ड है आपका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जिसमें ग्रंथ के मूल विषय और उसके लक्ष्यों का निर्देश होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ग्रंथ मतलब वो करते जाएंगे आगे आगे, तो उसके हिसाब से आपको इन चीज़ों को पता चलता जाएगा। बस आप फिलहाल ये ध्यान रखिए, शुरुआत है आपकी कि मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है। मंगलाचरण हमारा 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है। अब देखिए, संज्ञा पढ़कर शुरू करते हैं। चलिए, माहेश्वर सूत्राणी, ठीक है, माहेश्वर सूत्राणी, हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। ए यूण रील रिक एओंग एऔच हयवर्ट लण यम गणनम जब है गढ़धस जब गढ़धस खप चढ़त चटतव कप्य सस्र हल हल, ठीक है। ये 14 सूत्र हैं हमारे, ठीक है। ये माहेश्वर सूत्राणी बोला गया है, ये 14 सूत्र हैं हमारे, ये माहेश्वर सूत्र हैं, ठीक है। इति महेश्वराणी सूत्राणी आदि संज्ञा अर्थानी, ठीक है। इनको क्या बोला गया है, इनको महेश्वर सूत्रों के नाम से इनको संज्ञा दी गई है। आगे देखिए, अब देखो, अयूण आदि ये 14 महेश्वर सूत्र की कृपा से पाणिनि जी को प्राप्त हुए हैं। इनसे अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि भी की जाती है, ठीक है। महेश्वर सूत्रों के प्रत्याहार अगर आपसे पूछा जाए कि महेश्वर सूत्रों का प्रत्याहार कौन सा है, तो अण प्रत्याहार, क्या बोलेंगे, अण प्रत्याहार। एग्जाम में आ जाता है कि महेश्वर सूत्रों का प्रत्याहार कौन सा है, तो आप बताओगे अण प्रत्याहार, ठीक है। तो इनको अब मैं आपको एक बार करवा देती हूँ ये सारा। यहाँ से करते हैं। अयूण, ये 14 सूत्र हैं जो मैंने भी ऊपर बताए हैं आपको, ये 14 सूत्र हैं। इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, तो इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए चतुर्दश सूत्र कौन से हैं, तो महेश्वर सूत्र हैं। चतुर्दश सूत्र कौन से हैं, महेश्वर सूत्र हैं, ठीक है, माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर क्यों बोला जाता है, अभी आपको बताती हूँ। इनको शिव सूत्र भी कहा जाता है, शिव सूत्र भी कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। तो शिव सूत्र इनको क्यों कहा जाता है,
देखिए, इनके साथ भगवान शंकर के डमरू से निकलकर पाणिनि जी को ये प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये जो 14 प्रत्याहार सूत्र हैं ये भगवान शंकर के डमरू से निकलकर पाणिनि जी को प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, शिव सूत्र बोलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो व्याकरण की ये उत्पत्ति हुई थी इन 14 सूत्रों की, आयुण, रील, ऋक, एओंग, एओच, ये 14 सूत्र जो हैं ये शिव जी के डमरू की जो ध्वनि निकली थी उनसे इनकी रचना हुई है। ठीक है। अतः व्याकरण शास्त्र में प्रारंभिक, आगे देखो, देखो ये वेद तुल्य है। ठीक है, ये वेद तुल्य है। वर्ण सामान्याय इनको भी कहते हैं। देखो अब कितने नाम मैंने बताए इनको, चतुर्दश सूत्र भी इनको बोलते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी इनको बोलते हैं, शिव सूत्र भी बोलते हैं, शिव सूत्र जालम भी बोलते हैं, शिव सूत्र जालम भी इनको बोलते हैं, वर्ण सामान्याय भी इनको बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपके आ जाए सामान्याय, वर्ण सामान्याय भी इनको बोलते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, हो गया। बस ये है कि आप इनको अच्छे से याद करो, तब ये आपको ये, अगर आप इन, क्योंकि आपको याद करने पड़ेंगे जरूरी है, 14 सूत्र हैं, ये इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि सूत्रों में प्रत्याहार आते हैं, तो इन सूत्रों को याद करने के बाद ही आप उनको कर पाओगे। आगे देखें, एसाम अन्त्या इतः, जो ये 14 सूत्र हैं इनके अंत वर्ण जो होते हैं वो इत संज्ञक हैं। ठीक है, हकारादि स्व अकार उच्चारणार्थ है, तो हकार आदि में पठित आकार उच्चारण के लिए है। अब देखो जो हकार आदि हैं इनमें जो आकार होता है तो वो किसके लिए होता है, उच्चारण में। अब देखो एसाम अंत्य है, इत वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण है न, जो हलंत वर्ण है ना, ये जितने सारे ये वाले, ये इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है, ये वाले अण, म, य, स, व, य, र और ल, ये सारे क्या हैं, इत संज्ञक वर्ण है। जो प्रत्येक सूत्र के पीछे लगे हैं, 14 सूत्र जो महेश्वर सूत्र हैं, इनके पीछे जो ये हलंत वर्ण लगे हुए हैं, तो ये सारे क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। इनका क्या है, लोप हो जाता है इत संज्ञक सूत्र से। मैं सूत्र इनका आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। ये सिर्फ क्या है, देखिए अब डिटेल में मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा ऐयुण, ठीक है, ए ई उ, इसमें देखो ए ई उ है ना, अण तो नहीं है ना इसमें, देखो ए ई उ अण नहीं है ना, रील रिक तो क नहीं है इसमें, ए ओंग तो ग नहीं है इसमें, ग की इत संज्ञा हो चुकी है। ठीक है, आगे देखिए, ए औच क्या है, ए औच तो च नहीं है, तो च की संज्ञा हो चुकी है। हय वर्ट, वर्ट का ट नहीं है, ट की संज्ञा हो चुकी है। ठीक है, हय वर्ट ट नहीं है। लण, ल सिर्फ ल है ना, तो न की संज्ञा हो चुकी है। यम गण नम, न म की संज्ञा हो चुकी है। जब है, जब यह तो यह की संज्ञा हो चुकी है। गढ़ धस, गढ़ धस ध तक आया तो स की संज्ञा हो चुकी है। जब गढ़ दस तो स की यहाँ संज्ञा हो चुकी है। ठीक है, आगे खप, छ, ठ, थ, च, ट, त, व की संज्ञा हो चुकी है। क, प, य की संज्ञा हो चुकी है। स, र की संज्ञा हो चुकी है और ल की संज्ञा हो चुकी है। ठीक है, हो गया इतना। आशा करती हूँ मैं आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझा सकूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी 100% मैं तैयारी करवाऊँ। अगर कुछ भी डाउटफुल है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर ज़रूर बताएंगे। आगे देखिए, तो ये मैंने क्या बताया आपको, 14 सूत्र हैं
और जो 14 सूत्र हैं अयूण न रील रिक्का का, ये जो बीच में दिए गए हैं लास्ट के जो अक्षर हैं वो इच संज्ञक वर्ण है, उनका लोप हो जाता है अलग सूत्रों से। मैं इच संज्ञक जो सूत्र करवाऊंगी आपको उनमें ये सारा आपको वर्णन में करवा दूंगी। ये अभी शुरुआत है तो इतना ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आगे देखिए, ऐसी प्रसिद्धि है कि पाणिनि जी ने व्याकरण की रचना करने की शक्ति के लिए पाणिनीय व्याकरण से बराबरी दिखाने के लिए कोई व्याकरण, अच्छा, तो इन्होंने ये बताया है कि पाणिनि की जो व्याकरण है इसकी बराबरी दिखाने के लिए ऐसा कोई व्याकरण नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, यहां से देखते हैं पाणिनि के द्वारा रचित सूत्रों की जो संख्या कितनी है वो 4000 है, ठीक है। पाणिनि जी के जो सूत्र हैं उनकी संख्या कितनी है, 4000 है। और सूत्रों की संख्या में मतभेद है क्योंकि कहीं कहीं योग विभाग करके एक ही सूत्र को 2 सूत्र भी माना गया है, ठीक है। विद्वानों का मत है कि सूत्रों की संख्या केवल कितनी है, 3964, ठीक है। आप इसको काउंटिंग को ऐसे भी कर सकते हैं, और संस्कृत जो मेन काउंटिंग होती है वो हमारी ये होती है। वैसे तो अच्छा है अगर आप इसको भी सीख लें। तो लोग कुछ इससे ज़्यादा मानते हैं, तो लेकिन है चाहे तो 4000 या फिर ये इतना, इससे ऊपर नहीं है। 4000 लास्ट है भी, हाँ, इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। और इतने से इससे नीचे नहीं है, 4000 से ऊपर नहीं है और इससे कम नहीं है, ठीक है। इसलिए लगभग 4000 ही बोले जाते हैं। कितने सूत्र बोले जाते हैं, 4000 ही बोले जाते हैं। ऐसा कहना कठिन है कि इन सूत्रों से धातु पाठ में लगभग 2000 धातुएं हैं। जो धातु पाठ है हमारे उनमें लगभग धातुएं कितनी है, 2000 धातुएं हैं। पाणिनि जी ने सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, लिंग अनुशासन, पाणिनीय शिक्षा, इन 5 विषयों के पूर्ण व्याकरण बताया है। अगर पाणिनि जी के विषय पूछे जाएं तो कितने विषय हमारे, 5। तो उसमें क्या बताओगे आप, सूत्र पाठ अगर ऑप्शन में आ जाए, ये ऑप्शन में ये भी दे दिए जाए, सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, लिंग अनुशासन और पाणिनीय शिक्षा, ये सारे दे दिया जाए और एक अलग कुछ भी दे दिया जाए तो आप इनके ढंग से पहचान करोगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, पाणिनि जी ने कितने सूत्रों की रचना की है, लगभग 4000 सूत्र, सॉरी नीचे चला गया। तो मैंने क्या बताया आपको, 4000 सूत्र हैं और 3964, 4000 से ज़्यादा नहीं है और इससे कम नहीं है, ठीक है। तो अब आप देख लो ऑप्शन के हिसाब से कितना आप टिक करोगे, जितना ऑप्शन में बताया जाएगा, ठीक है। अगर 4000 और ये दोनों चीज़ आ जाए तो आप 4000 टिक करोगे। अगर ये दोनों संख्या आ जाती हैं तो धातु पाठ कितना बताया, तो धातु पाठ में लगभग जो धातुएं वो कितनी है, 2000 इन्होंने बताई है। और पाणिनि जी ने सूत्रपाठ, धातुपाठ, गण पाठ, लिंग अनुशासन और पाणिनीय शिक्षा में ये 5 विषय इन्होंने पूर्ण व्याकरण बना दिए, इन पे 5 विषयों पर। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखो, पाणिनि जी के जो सूत्र थे उस समय क्या हुआ, कुछ न्यूनताएं दृष्टिगोचर हुई। उनकी पूर्ति के लिए कात्यायन जी ने क्या बनाए, वार्तिक बनाए। अब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि वार्तिककार कौन है, तो वार्तिककार कौन है, कौन है वार्तिककार हमारे, जिन्होंने पाणिनि जी के सूत्रों पर वार्तिक बनाए वो हैं आचार्य कात्यायन। इनको वररुचि भी कहा जाता है, दूसरा नाम है वररुचि, और वार्तिककार के नाम से भी इनको पुकारा जाता है, वार्तिककार, ठीक है। कात्यायन, वररुचि, वार्तिककार। आगे देखिए, सूत्र और वार्तिकों की व्याख्या के रूप में महर्षि पतंजलि ने विशालतम महाभाष्य लिखा। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, महाभाष्य की रचना किसने की, महर्षि पतंजलि ने, ठीक है। अष्टाध्यायी के क्रम से काशिका आदि अनेक ग्रंथ लिखे गए। अष्टाध्यायी के क्रम से, अष्टाध्यायी जब पाणिनि जी ने लिखी थी तो उनके क्रम से आगे क्या अनेक ग्रंथ लिखे गए थे। बाद में अष्टाध्यायी के क्रम से भिन्न किंतु अष्टाध्यायी के सूत्रों को लेकर रूपावतार, प्रक्रिया कौमुदी, अलग अलग ग्रंथों की रचना की गई। आगे देखो, अब ये जो आगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया, रचना की किसकी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की। ध्यान से सुनना, भट्टोजी दीक्षित ने की थी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की, भट्टोजी दीक्षित ने।
ठीक है, आगे देखो अब ये जिसमें पाणिनि जी के समस्त सूत्रों का समावेश है। किसमें? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में। जिसके समग्र अध्ययन के पश्चात शब्द प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान हो सकता है। अब देखो, इसके बाद इनके शिष्य, किनके शिष्य? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य। कौन? आचार्य वरदराज। ठीक है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना हुई किसका अनुकरण करके? पाणिनि जी की व्याकरण का अनुकरण किया। उसके बाद व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना हुई। किसने की? भट्टोजी दीक्षित ने। उसके बाद वरदराज आचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य, उन्होंने, जिसका हम अब अध्ययन कर रहे हैं, किसका? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। अब ये क्वेश्चन आ जाए, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य का नाम बताओ। आचार्य वरदराज। तो इन्होंने किन 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 की रचना की? सारा सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की। लघु सिद्धांत कौमुदी का आज प्रचार क्या है? व्यापक है। और इसमें कितने सूत्रों का प्रवेश है इसमें? जिसमें पाणिनि जी के 1276 सूत्रों का उपयोग किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने सूत्रों का प्रयोग किया गया है पाणिनि जी के, तो 1276 सूत्रों का उपयोग किया गया है। आप ये मत सोचना कि मैं कुछ हार्ड फॉर्म में करवा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी हार्ड नहीं करवा रही हूँ आपको, बल्कि मैं ये इजी वे में आपको लेकर, हाँ मूल पुस्तक की प्रतिलिपि जरूर है मेरे पास, लेकिन मैं आपको बिल्कुल A to Z पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है सिर्फ मैं वो करवा रही हूँ। बिल्कुल आप ध्यान से करोगे तो एक बार में ही आप एस्टेट को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन आते हैं स्टेट में। आगे देखिए, इसके बाद में इन्होंने क्या किया? इसके बाद में ने धृष्टता करके ऋजु सिद्धांत कौमुदी बनाई है। किसने बनाई है? ये वरदराजाचार्य ने कहा कि धृष्टता करके ऋजु सिद्धांत कौमुदी बनाई है, जिसमें पाणिनि जी के 600 सूत्रों का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो वरदराजाचार्य ने कौन कौन सी बुक कौमुदी की रचना की? लघु सिद्धांत कौमुदी की, सारा सिद्धांत कौमुदी की, मध्य सिद्धांत कौमुदी की और ऋजु सिद्धांत कौमुदी की। मध्य सिद्धांत कौमुदी में कितने सूत्रों का प्रयोग किया गया है? इतने का। और ऋजु सिद्धांत कौमुदी में 600 सूत्रों का। और दूसरा, भट्टोजी दीक्षित के जो शिष्य हैं वरदराजाचार्य हैं, भट्टोजी दीक्षित ने कौन सी पुस्तक लिखी है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। हो गया? आशा करती हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो आगे, अब मैंने आपको जैसा कि लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि जब भगवान शंकर जी ने अपना डमरू बजाया, ठीक है, उससे ये 14 सूत्र उत्पन्न हुए कि भगवान शंकर जी ने नृत्य करते समय भगवान शंकर जी ने के डमरू से 14 सूत्र निकले। पाणिनि जी ने इनको ग्रहण किया और भगवान शंकर जी का वरदान समझकर यहाँ से प्रारंभ करके लगभग 14,000 सूत्रों वाली पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना की। कितने सूत्रों वाली? 4,000 सूत्रों वाली पाणिनि अष्टाध्यायी की इन्होंने रचना की। कैसे की? जीव शिव शंकर का डमरू नृत्य करते समय और डमरू की जो आवाज़ निकली उससे ये सारा सूत्र पर निकले। तो उस इन्हीं सूत्रों से, 14 सूत्रों से उन्होंने क्या किया? 4,000 सूत्रों वाली पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना की। अब अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि जी की रचना है। आगे देखिए, भगवान शंकर के जो 14 सूत्र प्राप्त हुए थे, जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ए ई ऊण, ठीक है, तो उसमें न अणैत संज्ञक था, रील रिक था उसमें आगे, रील रिक, तो कै इत संज्ञक था। तो वही चीज़ें इसमें बता रखी हैं। देखो, अण कै ग और च, ऐ रील रिक एओंग एओच, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए इन्होंने सिर्फ 4 ही दे रखे हैं। जो लास्ट अक्षर थे उन 14 सूत्रों के, वो सारे क्या थे? इत संज्ञक वर्ण थे। हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? जो इनके पीछे हल वर्ण लगे हुए हैं ये नहीं है, ये शिव शंकर के डमरू में से नहीं निकले थे। जो ये इत्संज्ञक वर्ण पीछे लगे हुए हैं ना इन सूत्रों के, जो इत्संज्ञक वर्ण इन सूत्रों के पीछे लगे हुए हैं, वो शिव शंकर के डमरू से उनकी आवाज नहीं आई थी। इन हल वर्णों को पाणिनि जी ने प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए अपनी ओर से लगाया था। ठीक है, इन प्रत्याहार सूत्रों को पाणिनि जी ने सिद्ध करने के लिए अपनी ओर से लगाया था।
आप ये मुझे बता देना कि आप मूल पुस्तक से ही तैयारी करना चाहते हो या फिर मैं इसको अपने तरीके से नोट्स तैयार करूं, या उस हिसाब से आप तैयारी करना चाहते हो। तो एक बार प्लीज़ मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख ज़रूर देना। 14 सूत्रों का प्रयोजन आगे देखो। इन माहेश्वराणी सूत्राणी अनादि संज्ञार्थानी। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सूत्रादि अनादि सूत्राणी अनादि, तो ये संधि तोड़ दी इसमें, सूत्रादि अनादि को सूत्राण्य अनादि इन्होंने लिख दिया। तो इसमें ये बताया गया कि जो महेश्वर सूत्र हैं इनको, इनके प्रत्याहार पूछा जाता है कि महेश्वर सूत्रों का क्या प्रत्याहार है। तो इसमें आप बताओगे अण प्रत्याहार है। ठीक है, ऑप्शन आ जाएंगे तो अण पे आप निशान लगाओगे। आगे देखिए, पाणिनि जी क्या थे? परम ज्ञानी थे और भगवान शंकर योगेश्वर मानते थे। आगे मेन करवा देती हूँ आपको इनका। देखो, अब जैसे मैंने तो देखिए, ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एसाम अंत्य इत है। 14 सूत्रों के जो अंत में लगे हुए ण, क, च, ट, ण, म, य, ये जितने भी वर्ण हैं इनकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इनको अंत में जो होते हैं इनको अंत्य कहते हैं। अंत में जो अंत में रहे उसे क्या बोलते हैं? अंत्य कहते हैं। तो इनकी बाद में इत संज्ञा हो जाती है, इत नामक संज्ञा इनकी होती है, तो इत नाम वाले इनको कहलाते हैं। आगे इत संज्ञा जो सूत्र हैं वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, उससे पहले मैं आपको वर्ण विचार करवाऊंगी। आगे देखिए, हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ है। संस्कृत भाषा के वर्णमाला में जितने अक्षर हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, स्वर में और व्यंजन में। अब स्वर को क्या बोलेंगे? अच बोलेंगे। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि संस्कृत जो वर्णमाला उसमें उसको कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन में। तो स्वर को क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। स्वर को अच और व्यंजन को क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। ठीक है, तो बस आज सिर्फ इतना ही करेंगे, सिर्फ इतना ही, क्योंकि आगे कितने स्वर हैं संस्कृत भाषा में, कितने अंत्यवर्ण हैं, कितने स्पर्श हैं, कितने संघर्षी हैं, तो सारी ये डिटेल में आपको वर्ण विचार मैं कल आपको करवा दूंगी। पहले आप ये वीडियो देख लेना। अगर आपकी इच्छा है तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करवा देती हूँ आपको। हाँ, मैं इतनी गारंटी लेती हूँ आपकी, अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो ये जो एस्टेट की प्रिपरेशन है मैं 100% आपको करवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फ्री क्लासेस होंगी आपकी सारी, मैं आपको ये करवाऊंगी, तो उसके साथ आपको किसी कोर्स कहीं से भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि मैं सारा आपको मूल पुस्तक में से आपको करवाऊंगी। ठीक है, वो आपके ऊपर है, करवाऊंगी मैं, मेहनत आप करोगे। तो धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये क्लास आपको सही लगी, अच्छी लगी, कंटेंट मतलब आपको सही लगा, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। और जितने भी आपके साथी हैं, फ्रेंड्स हैं जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद आपका।